आपने कहा कि 200 सीट चाहिए कम से कम, क्यों नहीं? समझौते। बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और बराबर का सम्मान चाहिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर सम्मान मिलेगा? वो क्यों नहीं मिलेगा? वो हक है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। उतनी मजबूती है? अरे मजबूती तो बहुत ज्यादा है, वो दिख जाएगी आपको। मिशन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने ही कमर नहीं कसी है, बल्कि कांग्रेस का ये दफ्तर है। आपको लगता होगा कि कांग्रेस के दफ्तर में इतने लोग, इतने कार्यकर्ता और इतने जिंदाबाद के नारे कैसे लगते होंगे? जाहिर सी बात है, कांग्रेस बहुत दिनों से यहाँ से सत्ता में नहीं है, इस वजह से कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। लेकिन ये कांग्रेस का यूपी का दफ्तर है और जगह जगह आपको कार्यकर्ता, नेता दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से लगता है कि जो नए प्रभारी बने हैं गौतम साहब, वो कह रहे हैं कि 200 से कम पर बात नहीं बनेगी, 200 सीटें लेंगे। एक बार अपने कैमरे की नजर से कांग्रेस दफ्तर को दिखाना चाहता हूं। जिंदाबाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे के नारे से गुंजायमान है। ऐसा दृश्य कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जरूर ये दृश्य प्रभावित कर रहा है कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त करिश्मा, क्या कहेंगी? मेरा ये मानना है कि जिस तरह 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, लोग राहुल गांधी जी को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आज देश का युवा हो, किसान हो, महिला हो, हर कोई त्रस्त हो चुका है। जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिला परेशान है, किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार तो तब बनेगी जब आपस में सीट का बंटवारा होगा। गौतम साहब जो प्रभारी हैं 200 सीट मांग रहे हैं, चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आज हमारे प्रभारी जी ने मीटिंग में भी कहा कि 50% सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन कर आएंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है कि उतनी सीटें मिलेंगी और जीतेंगे भी? बिल्कुल मिलेंगी। आज चाहे देश का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, हर किसी को राहुल गांधी जी के चेहरे के पीछे आके खड़ा होना पड़ रहा है। एक अकेला नेता जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरा, नरेंद्र मोदी की ईडी से नहीं डरा, सीबीआई से नहीं डरा, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। सीटें भी मिलेंगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार भी बनेगी। दो लड़कों की जोड़ी 17 में फेल हो चुकी है, 27 में क्या होगा? मुझे लगता है 2027 में बहुत मजबूती के साथ चुनाव होगा, क्योंकि जिस तरह 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, जिस तरह युवा हाथ में डिग्री लेकर घूम रहा है, जिस तरह 4 साल से लेके हमारी 65 साल की महिला आपके कुछ सहयोगी कह रहे हैं, सुनने में आ रहा, कह रहे हैं लड़के अब बड़े हो गए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कौन राहुल, तो अब 2027 का चुनाव और 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी को अच्छे से बता देगा कि कौन है राहुल गांधी। पहले तो सीटों का अपने में समझौता तो हो जाए। 200 सीट आप मांग रही हैं, उधर 50 देने को तैयार नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय क्या होगा ये अंत में डिसाइड होगा, पर हमारे प्रभारी जी ने आज जैसा कि बोला कि 200 सीटें मतलब 50% सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी अंत में जो भी निर्णय आएगा वो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को स्वीकार होगा। सिरोधार्य होगा। क्यों भाई नेताजी, आप बताइए, 200 सीटों की बात कर रहे हैं प्रभारी जी। मैं तो चाहता हूं कांग्रेस पार्टी 403 पे लड़े। अब अगर गठबंधन होता है तो जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम सब उस पर सहमत हैं। किंतु एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आम आदमी इतना पीड़ित है, परेशान है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं, और आम आदमी केवल एक रास्ता देख रहा है, वो है 2027 की विधानसभा चुनाव की रास्ता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहती है समय से पहले चुनाव हो जाए, लेकिन आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो 2 महीने बाद कराएं चाहे 2 महीने पहले कराएं, इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा के नेता। भाजपा तो बाद में साफ होगी, पहले बताइए अपने में तो फरिया लो, यानी सपा से तो ले लो सीटें, वो 50 से अधिक देने को तैयार नहीं है। तो ये बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव के मध्य तय होगा। हम लोग केवल कार्यकर्ता हैं। हम ये जरूर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौतम साहब जो प्रभारी हैं कह रहे हैं कि 200 सीट चाहिए। चाहते हो कि 200 सीट मिले? मैं 205 चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं 200 में 5 और बढ़ जाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पहला लक्ष्य हमारा भाजपा को रोकना और भाजपा को हटाना है। यार बहुत उत्साही कार्यकर्ता भाई। रावत साहब ये बताओ कि गौतम जो प्रभारी हैं 200 सीट कहते हैं कि भाई 50-50 का मामला बनेगा, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और कई जगहों पे सरकार है, तो क्या चाहिए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे गौतम साहब ने जो कहा है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और इस लड़ाई के बाद 2029 का चुनाव है, तो हम लोग
निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में 200 सीटों की मांग करेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि एक बात, जिस तरह से आज अगर कोई भी संविधान की इस लड़ाई को बचाने में सबसे बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जब तक हमारा इंडिया अलायंस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के सामने लड़ते हुए नहीं दिखेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में इन भाजपा जैसी फिरका परस्त ताकतों को हम लोग रोकने का मिला के ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है यूपी में, उसका साथ चाहिए सपा को। बिल्कुल, बिना मेरे साथ, बिना हाथ के साथ साइकिल कैसे दौड़ सकती है। और 200 की जहां तक बात है, गौतम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, हम लोग आधी सीटों पे जब तक मजबूती से अलायंस नहीं करेंगे तभी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और मैं मिलेगा तब तो बिल्कुल मिलेगा। पार्टी देखिए, टेक्निकली आज गौतम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 200 सीटों पर लड़ने का मतलब है देश में चुनाव, इस उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, भाजपा जीतेगी या विपक्ष जीतेगा, बीच का कोई सिनेरियो नहीं है। तो निश्चित तौर से 200 सीटों की मांग की गई है। कांग्रेस का एक वर्कर चाहता है कि सम्मानजनक स्थिति में उसको 200 सीटें मिले, क्योंकि हमारा संगठन सृजन का जो काम हुआ है बूथ लेवल पर हमारा पूरा काम बहुत। देखिए, सवाल सीट का नहीं, सवाल सम्मान का है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा उस पर तैयार रहेंगे। लेकिन किशोरीलाल जी भी आ गए हैं, अभी तो आप लोगों के साथ सीटों ही को लेके बहुत चल रहा है मामला। प्रभारी जी जवाब नहीं, देंगे। उन्होंने कह दिया 200। हाँ ठीक है, है ना? मैं भी सहमत हूँ। सहमत हैं। तो अंशु जी आपके सीनियर लीडर थे, इसलिए मैंने कहा कि उनसे भी बात, वो कह रहे हैं वो भी सहमत हैं 200। देखिए, कांग्रेस को सम्मान देंगे तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सबने देखा। जिसने भी कांग्रेस पार्टी को नज़रअंदाज करने की, छोटा समझने की, छोटा करने की कोशिश की, उनका क्या हश्र हुआ सबने देखा है। बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ रही थी, क्या परिणाम हुआ। अगर यही कांग्रेस पार्टी को, जिसको कह रही थी कोई हैसियत नहीं है, अगर उन्होंने सम्मान दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती जो उनकी हालत हुई। आज उनकी पार्टी भी जा रही है, सरकार भी गई। उत्तर प्रदेश में भी जो साथी हैं हमारे, हम ये नहीं कह रहे वो सहयोगी हैं, वो हमारे बराबर के साथी हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हर गांव में हर बूथ पे कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि सम्मान मिले, और सम्मान मिलेगा तो निकलेगा। और जब निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का तानाशाह सरकार, कार्यकर्ता कोई नहीं बचेगा, उखाड़ के फेंक देगा। उखाड़ के। अंशु अवस्थी से लेकर गौतम साहब तक कह रहे हैं कि 200 सीट चाहिए, सम्मान के साथ चाहिए। हम बड़े भाई हैं और हमने दिखाया भी कि 24 में कैसे राहुल गांधी का जलवा चला। देखिए, प्रभारी जी केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो कोई कार्यकर्ता उनकी बात को तो इतर राय हो नहीं सकती। वैसे हम लोग की तो 403 सीटों पर संगठन तैयार है। जो भी हाईकमान का निर्णय होगा, जिसमें प्रभारी जी स्वयं भी शामिल हैं, उसका कार्यकर्ता पालन करेगा और तैयार है मुकाबले के लिए। मतलब यूपी में कुछ बचा है कांग्रेस के लिए? पूरा तैयारी है, गली गली कांग्रेस है, गली गली कांग्रेस है, और ऐसा कोई बूथ नहीं जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। यह है थोड़ा हतोत्साहित हुआ बीच में, लेकिन अब पूरे उत्साह में, पूरे चार्ज के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए पूरी कांग्रेस एक मुश्त तैयार है और कड़ा मुकाबला करेगी 27 में। लेकिन करेगी, लेकिन सीट तो उधर पता चल रहा है कि 50 से अधिक आप लोगों को देनी नहीं, ये उधर की खबर है, आपने इधर की भी खबर ले ली है। अब आप इसका विश्लेषण अपने स्तर पे करें, असली खबर क्या है। अच्छा, मतलब हैं आप लोग यहाँ पे कुछ? पूरी तरह से मुकाबले में है और एक सम्मानजनक समझौते की तरफ पार्टी बढ़ रही है। इसका मामला फाइनल केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हम लोग कार्यकर्ता इसके लिए दिक्कत नहीं है इस पर टिप्पणी के लिए। प्रभारी जी की जो राय है उसको हम हाईकमान की राय मान के स्वीकार कर रहे हैं। हमारी भी वही राय है जो आपकी राय है। जानते हैं क्यों? ये पीछे इतने बाउंसर है कि डर रहा हूँ कि कुछ उल्टा पूछ दूंगा तो धर ही लेंगे हम। ना 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 ना, ये तो आपकी सुरक्षा के लिए है। हाँ, आपके साथ कोई तेज हवा का झोंका ना आए, उससे आपके बचाव के लिए है। और ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अनुशासित सिपाही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट वर्कर हैं। देश के कल्चर को, सम्मान को, सबको समझते हैं। तो कहीं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई लक्ष्मण रेखा कभी क्रॉस नहीं करता। सेवा दल वाले हैं, इनसे पूछ लेते, बताइए सेवा दल वाले भाई साहब, 200 आप भी सहमत हैं क्या? जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, राहुल गांधी के हम लोग बब्बर शेर हैं, राहुल गांधी जी का आदेश होगा, हम लोग मैदान में तैयार हैं। काली जी, ये पहले बताओ, बब्बर शेर हैं और एक को सीट ना मिले तो? ये एक सीट ऐसा संभव कैसे है? कितना चाहिए? हम लोग 403 पे तैयारी कर रहे हैं।
403 पे तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हमारे कांग्रेस जो है हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में है, तो हम मांगने नहीं जा रहे हैं। ये तो आपसी सहमति है कि हम लोग साथ में मिलके भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस की तो पूरे 403 सीटों पे जो है मजबूत तैयारी है। पूरी पूरी 403 जी, लड़ेंगे और जीतेंगे। जो तिवारी जी ने कहा है वो उस सीट पे लड़ेंगे। हम तो कहते हैं उससे और ज्यादा दे दें हमको। ना चाहिए 200 तिवारी जी मांग रहे हैं ऑलरेडी 50%। हम तो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा दे दें। आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अलावा या देश में कांग्रेस के अलावा इन चंदा चोरों के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं है। इस यूपी में कुछ धरती पे बचा है आपके पास? बिल्कुल, अभी आपने देखा नहीं था, अभी आपने देखा 10 मिनट पहले चारों तरफ से आवाज आ रही थी, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो ये जिंदाबाद के नारे आज पूरे देश के अंदर लग रहे हैं, पूरे संगठन है, न संगठन है, न कार्यकर्ता है, न नेता है। ये संगठन ये सब कहाँ से आए भैया? ये देखिए, ये सारे लोग इतने, ये देखिए किसान नेता खड़े हैं हमारे साथ, तरुण भाई, समझे? तो अगर ये कार्यकर्ता नहीं है, आज यहाँ इतनी भीड़ दिख रही है। रात को 10:30 बजे तक अपने अपने वाहन से, अपने अपने खर्चे पे यहाँ कोई सरकारी पैसा खर्च करके जो है भीड़ नहीं लाई गई थी। मान गए। मैं आपको दो बात का जवाब दे दूं। आपने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जनता है, जनता का वोट है। और जहां तक रही संगठन की बात, तो आने वाले 1.5-2 महीने में हमारे पास जो क्षेत्रीय 2 दल हैं, इनसे ज्यादा कार्यकर्ता होने वाले हैं। तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत काडर आपका 2 महीने में तैयार हो जाएगा? साहब, शरीर जो है, जैसे आपका पांडे जी हैं, मैं पटेल जी हूँ, हमारा शरीर खड़ा है हड्डी से, और हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो, और बोन मैरो और हड्डी के बाद होता है मांस। मांस मतलब होता है भीड़। अगर बोन मैरो है, बोन मजबूत है, बोन मैरो का मतलब है विचार, और हड्डी का मतलब है कार्यकर्ता। हमारा विचार सबसे मजबूत है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, क्यों नहीं 70 सांसद आए? और 2024 में ऐसा क्या हो गया कि 37 सांसद उस पार्टी के हो गए जिसके कभी 37 सांसद नहीं थे, और हमारी पार्टी हमको 10-11 सीटें खराब लड़ने को दी गई थी, फिर भी हमारी परफॉर्मेंस 80% है। तो साहब पांडे जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2027 में कांग्रेस पार्टी पहले तो कह रही समझौते की बात, क्योंकि एक भ्रष्ट पार्टी को हराना है। छोड़िए, ये बताइए कि 200 सीट ठीक है ना जो प्रभारी जी बोले? अलायंस देखिए, हम बड़े भाई हैं, हमारा बड़ा दल है, हमारा बड़ा विचार और बड़ा दिल है, तो इसलिए 50 पे लड़ लेंगे। 200 सीट की बात हो गई है, और अगर बड़े भाई की बात आएगी तो 2-4-5 सीट हम ज्यादा दे देंगे छोटे भाई को। हमसे समझौता लोग करने को तैयार हैं, हम किसी से समझौता करने को नहीं जा रहे हैं। जो इस मुगालते में है, अगर उसको लगता है, कॉन्फिडेंस में है, घमंड में है, एक जाति का है, एक पैसा बटोर लिया है, तो वो अपना, उसकी दुकान बंद होने वाली है। आप जान लीजिए कि वोट कांग्रेस पार्टी, उसके विचार को और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम पे मिल रहा है। भैया, आपकी बात से तो ये साबित हो रहा है कि 24 में जो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी मिली यूपी में, वो राहुल जी की वजह से, और कांग्रेस, राहुल गांधी जी की मेहनत, संविधान की लाल किताब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चेहरे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, और उससे बड़ी बात समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सबको एक साथ लेके अखिलेश जी का? अखिलेश जी हमारे भाई हैं, और पार्टी हमारे उम्र के हिसाब से बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के हिसाब से छोटे भाई हैं। समझौता बराबरी पे होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, उनके प्रवक्ताओं से कह दीजिए थोड़ा संभल के बोलें। राजेंद्र पाल गौतम वो शख्सियत हैं, वो व्यक्तित्व के धनी हैं कि पसीना छूटने वाला अच्छी विपक्षी पार्टियों को। भाजपा के पसीने छूट जाएंगे। जय हो भैया। नेताजी, अब बताओ, इधर आओ, बताओ कि जो हम पूछ रहे हैं कि भैया, गौतम साहब कह रहे हैं कि 200 सीट 50-50 बराबरी का, तो कहीं सपा के सामने बराबरी में है? देखिए, आप ये एनालिसिस कर लीजिए जमीन पे जाकर के। मैं एज ए कांग्रेसी नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी की हैसियत से, उत्तर प्रदेश के वोटर की हैसियत से भी कह रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, बुलंदशहर में वैसे कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। अगर जमीन पे कोई लड़ाई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी भी मुद्दे पर, राम मंदिर का मुद्दा हो, चोरी का,
चाहे बेरोजगारी हो। सुनिए, ये बड़े बड़े तो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता बड़े बड़े है। नेताओं को घुमाने और दीजिए, क्षेत्रीय डायरेक्ट दल पे आइए, सड़क पे नहीं दिखाई एकदम डायरेक्ट पे आइए। आपका गठन, सुनिए। संगठन, कार्यकर्ता, नेता जमीन पे है। पहली बात तो गलतफहमी लोगों को दूर कर लेनी चाहिए। 2024 में जो सांसद बने उत्तर प्रदेश में 43, वो राहुल गांधी के चेहरे पर बने, कांग्रेस के सिंबल के और कांग्रेस के गठबंधन के चेहरे पर बने। तो बराबरी की मतलब आपका ये कहना है जी। कि राहुल गांधी पर अटूट विश्वास जनता ने किया, इस जी। वजह से इसलिए सपा को इसलिए 37 सपा- सीट मिल इसलिए गई। क्योंकि सपा पे ज्यादा सीट लड़ रही थी, हम कम सीटों पर लड़ रहे थे। हमने बड़ा दिल दिखाया और समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें दी। और उत्तर प्रदेश में अब 2027 में गलतफहमी दूर कर ले कोई, अगर गलतफहमी में है, पश्चिम बंगाल जैसा हश्र होगा। जो कांग्रेस के साथ रहेगा उसकी पार्टी बचेगी और उसकी सरकार बचेगी, ये पूरा देश जानता है। नहीं तो फिर क्या होगा? ममता बनर्जी जैसा होगा। वो भी बड़े उतावलेपन में थी, राहुल गांधी जी पे भी टिप्पणी कर रही थी, कांग्रेस पे भी टिप्पणी कर रही थी। पब्लिक में जो अंडर करंट है वो जानती है कि अगर कोई इस देश को सुरक्षित रख सकता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से, वो राहुल गांधी सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं बता दूं, जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ रहेगा, राहुल गांधी जी के साथ रहेगा, वो क्षेत्रीय दल सुरक्षित रहेगा, वरना नेस्ते नाबूद हो जाए। अल्पसंख्यक तो अखिलेश जी के साथ है ना। देखिए, अल्पसंख्यक राहुल गांधी के साथ है, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जो जमीन पे लड़ रहा है, जो उसके हक और अधिकार की बात कर रहा है, उसके साथ गलतफहमी दूर कर लें। और वो भी अच्छी तरह जानते हैं अगर कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे तो उनका परिणाम क्या होगा, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रभारी जी सही कह रहे हैं, बात सम्मान की होगी, बराबरी की होगी, और निश्चित रूप से आप देखेंगे 2027 में सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। 200 सीट 200 सीट क्या दिक्कत है भाई? 200 सीट हम लेंगे, 203 वो लेंगे, पता ही तो चल जाएगा किसकी सीटें ज्यादा आएंगी। क्या लोकसभा के मैडम से पूछेंगे। मैडम बहुत ध्यान से सुन रही हैं। मैडम ये बताओ, आप आधी शक्ति का मामला है ना, आधी आबादी का मामला है, और सोनिया गांधी की पार्टी है, प्रियंका गांधी की पार्टी, तो आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी सीटों पे लड़ाई लड़ेंगी आप? उन्होंने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, और मैं इलेक्शन लड़ चुकी हूँ विधायकी का, तो उन्होंने तो वो किया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी उन्होंने। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका प्रियंका जी का नारा है। अरे ये तो प्रियंका जी का नारा आया और फेल भी हो गया। पास हो जाइए। इस पे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से कितनी सीटों की उम्मीद आप रखती हैं? समाजवादी पार्टी से हम आधे आधे पे बात होगी। मैडम को नहीं बोलने दें। महिलाओं का हक हुकूक छीन लेंगे कांग्रेस में आप? महिलाओं की आवाज को दबा देंगे? जनता क्या कह रही है? महिलाओं की आवाज को कांग्रेस ही उठाती है। कांग्रेस ही उठाती है और कांग्रेस उठाती रहेगी हमेशा। कांग्रेस जो है वो महिलाओं की आवाज उठाती है। भाजपा में तो मैं कितनी सीट चाहिए आपको? कम से कम 200 से ज्यादा ही चाहिए। अच्छा, ज्यादा मिल जाएगा। भाई सुन लीजिए अखिलेश जी, 200 से ज्यादा चाहिए मैडम को, और आधी आबादी की बात है। बताइए। क्या अल्पसंख्यक तो सपा के साथ है? आजम खां को बचा नहीं पाए और अल्पसंख्यक सपा के साथ है। क्या नाम है आपका? ठाकुर सोमवीर सिंह, जिलाध्यक्ष अलीगढ़। मैं आज आपको बता दूं, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण और तमाम हाई कास्ट का भी वोट यूजीसी को लेकर के तमाम कांग्रेस के साथ होने जा रहा है। जमीनी हकीकत किसी को मालूम नहीं। हमारे प्रभारी जी ने सही कहा है कि यहाँ सत्ता में रही है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मजबूत हैं। सत्ता में रही है, वो बात ठीक है, सहयोगी दल है। आदरणीय राहुल जी सम्मान देना चाहते हैं सब दलों को। सुनी भैया, सब दलों को सम्मान देना चाहते हैं, किसी को अछूता नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हठधर्मी और वो ममता जी को जिस तरीके से असर हुआ ना, भैया ने जो कहा वही असर हो जाएगा यूपी में अखिलेश जी का। अखिलेश जी ने अगर हठधर्मी की तो वही हाल होगा जो ममता जी का हुआ है। इसीलिए जमीनी हकीकत को पहचानो। कांग्रेस आज मजबूत है उत्तर प्रदेश में। ममता बनर्जी का हाल यूपी में। ब्राह्मण चाह रहा है कांग्रेस लाओ, दलित चाह रहा है कांग्रेस लाओ, मुस्लिम चाह रहा है कांग्रेस लाओ। अरे आप आजम खान साहब के परिवार के लिए दो शब्द नहीं कह सके, छोटे छोटे मुसलमानों को क्या बचाएंगे अखिलेश जी? इसलिए होश में आ जाओ और गठबंधन में सही गठबंधन निभाओ धर्म, तब तो सत्ता में आ सकते हैं हम लोग। 50 मिल जाए तो खुश है ना? कौन? हम लेंगे 300। तेरी मैं राजी हो तो है जाओ, और वरना अपने घर जाओ। पिछली बार क्या है? पिछली बार 2 ठोप आए थे। तो उसमें मैं बताऊं, जब हमारा जनाधार तैयार नहीं था। आज हर जिले में बूथ बन चुके हैं। हमारे जिलाध्यक्ष इतने बहादुर हैं, 75 जिले के 75 जिलाध्यक्ष इतने बहादुर हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बहादुर है। जमीन पर बूथ तैयार किए गए सिस्टम से। अच्छा जी,
और दूसरी बात, ये जनता का राज है। जनता ने जिस तरीके से भाजपा को सत्ता में बिठाला है, आज उतारने जा रही है। 24 में बड़ा भाई सपा रही है तो आपको क्यों दे देगी? देखो, बड़ा भाई तो राहुल गांधी है, उससे बड़ा कोई नहीं देश के अंदर। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आज राजेंद्र प्रसाद गौतम जी, अजय राय जैसा कासगंज में एक हमारे शहर अध्यक्ष को कंधे पर लेके जाता है, साथ में मैं लगा हुआ था, ऐसा बहादुर प्रदेश अध्यक्ष आज उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष भाई बहादुर अध्यक्ष है, हमारी सरकार। अरे बहादुर आपका प्रभारी है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ये क्या है, तुमको नहीं दिख रहा है? दिखाओ भाई, ये बहुत दिख रहा है, ये एक तमाम कांग्रेस का बहादुर कार्यकर्ता। आप देखिए, ऊर्जा है कार्यकर्ता के अंदर। जमीन पर कार्यकर्ता को रहते रहते काफी समय हो गया। ये मलीदा मार रहे हैं भाजपा वाले लोग। कुछ लोगों ने मलीदा मारा, ईडी से डरते हैं, भाजपा की मुखालफत नहीं। अरे रुको नेताजी, राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी को बिल्कुल अरे रुक जाओ भाई, अरे दादा रुक जाओ भैया। ये मौलाना साहब से पूछ लो। ये साहब बताओ, अल्पसंख्यक तो समाजवादी पार्टी के साथ है, मौलाना मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है। कहाँ जीती हुई बात हो गई। आज देखिए, पूरे देश में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी जो है प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को। और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम जो उम्मीद लगा के, या मुसलमान जो वोट देता था अखिलेश को कि वो हमारे लिए खड़े होंगे, आज वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं भी दिखाई देते हो तो बता दीजिए मुसलमानों के मुद्दे पर। मुसलमानों का घर टूटता है, बुलडोजर चलता है, आज मस्जिद और मदरसे खतरे में पड़े हुए हैं, लेकिन एक आवाज नहीं आती है। और हमारा जननायक की आवाज नहीं आती, अखिलेश यादव की बता दीजिए कभी। और आपका जननायक? हमारे जननायक हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। कौन जननायक? राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष संसद में चाहे जहां भी हो, हम मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, माइनॉरिटी के लिए खड़े होते हैं। और पावर में आने दीजिए, आप देखिएगा। और आज मैं बता दूं कि देश का चाहे प्रदेश का मुसलमान अब सीधे राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। आज सारा मुसलमान, अब नेताजी रुको यार, सुनने दो। सारा मुसलमान अब समझ में आ गया है सबको कि कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं है। राहुल गांधी के अलावा मुसलमान, और या कांग्रेस के अलावा मुसलमानों का कोई हितैषी नहीं है। चाहे बंटवारे से लेकर के आज तक देख लीजिए, अगर कोई हितैषी रहा है सिर्फ कांग्रेस रही है। मुसलमानों को अगर तहफ्फुज़ मिला है सिर्फ कांग्रेस में मिला है और कहीं नहीं मिला है। तो यहाँ अखिलेश जी को इतना स्नेह करते हैं, ओवैसी को इतना मानते हैं मुसलमान, तो कहाँ राहुल गांधी? मानते तो सीट नहीं देते। ये कभी मुसलमानों के हक की बात नहीं करते हैं। ओवैसी कभी नहीं हो सकता। ओवैसी हमारे। अब ये बताओ भैया कि अगर इतना मुसलमान मानते तो अखिलेश जी को इतनी सीटें, आपको 2 सीटें, तो कहाँ हैं? कहीं कुछ तो है ही नहीं आपका। अब वो बीती बात हो गई सर, वो बीती बात हो गई। आज की परिस्थितियों में बात कीजिए। आज मुसलमान पूरी तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान जमशेद है, मैं शहर अध्यक्ष हूँ। आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ मुसलमान खड़ा है। बिल्कुल, लोकसभा में इंडिया गठबंधन जब था, राहुल जी और अखिलेश जी के साथ खड़ा था। लेकिन ठीक उसी के 6 महीने 8 महीने के बाद जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें अखिलेश जी कहाँ गए? कितनी सीटें जीते? 11 सीट पे चुनाव हुआ, 9 हार गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस नहीं लड़ी थी। आप इससे समझ लीजिए, वो 11 सीट साफ संदेश दे रहा है कि अगर मुसलमान सपा के साथ नहीं खड़ा तो सपा की कोई हैसियत नहीं है। ये जान लीजिए। आज मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्वर्ण समाज हो, पंडित समाज हो, सब आज कांग्रेस के पीछे खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस एक देशभक्त पार्टी है। अरे तभी तो 50 सीट मिल रही है आपको। 50 सीट, 100 सीट की ये नेतृत्व का फैसला है। हमारे जैसे आदरणीय, कितना चाहिए आपको? गौतम साहब कह रहे हैं 200। अब प्रभारी तो बहुत बड़ा होता है। गौतम साहब अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। 200 चाहिए तो 200 चाहिए। देखिए, जब हम कांग्रेस, हम कमजोर थे तो हम कहीं ना कहीं अपनी बात मन में दबा के हम काम कर लेते थे। लेकिन आज हमको लग गया है कि कांग्रेस का जनाधार एक मजबूत जनाधार हो चुका है। वापस 36 साल की जो सरकार हमारी नहीं है, 36 साल से, अब हम सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, मुख्यमंत्री बनाएंगे और जितने भी मंत्री सब बनाएंगे। कुछ है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल है। आप यूपी में कोई है जनाधार? जनाधार की देखिए, मैंने आपको बता दिया, जनाधार विधानसभा में अखिलेश जी को पता लग गया। अरे भाई, मुसलमान अखिलेश जी के साथ, दलित बहन जी के साथ, ब्राह्मण जो पंडित जी हैं वो भाजपा के साथ, दलित, मैं 1 सेकंड मैं बता दे रहा हूँ।
मैं एक सेकंड बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। मैं लोकसभा के बूथ पे था जब काउंटिंग हो रही थी, बूथ पे था, और बूथ नंबर घोसी लोकसभा में दलित बस्ती के बूथ पे था मैं जब उसकी काउंटिंग हुई। 732 वोट पोलिंग वोट था 1000 में से कुछ, उसमें से समाजवादी पार्टी को राजीव राय जी को 634 वोट मिले, जो कि कभी दलित वोट समाजवादी को नहीं करता था। किस लिए किया? 734 की पोलिंग वोट में से 632 वोट मिले, किस लिए? जननायक राहुल गांधी जी की वजह से, संविधान की वजह से, ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिले। अगर समाजवादी पार्टी और उनके नेता अगर ये बात समझ लें जितनी जल्दी तो उतना अच्छा है, वरना देर हो जाएगी तो चिड़िया चुग जाएगी, ये जान लीजिए। अच्छा बताओ भैया। जी, मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है। अभी आपने कहा कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो बिल्कुल नहीं। पहली बात आप मान के चलिए, ब्राह्मण सपा के साथ है, जय परशुराम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, पहले भी किया था उन्होंने, और आप मंत्रियों की संख्या देख लीजिए उठाकर। सपा के साथ हैं, मानते हैं आप? बिल्कुल है, सपा के साथ बिल्कुल है, ब्राह्मण बिल्कुल। कांग्रेस के साथ? ये भारतीय, सुनिए, कांग्रेस के साथ नहीं है? बिल्कुल। अरे कांग्रेस और इस समय इंडिया गठबंधन में, गठबंधन क्या, अभी तो 50-200 की लड़ाई चल रही है। देखिए वो लड़ाई एक बात मैं कह दूं, एक बात मैं कह दूं, पहली चीज क्लियर कर दूं, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और कितना सीट चाहिए तो पहले बताओ। हमका इतनी चाहिए कि जितने में सरकार बन जाए। कितना? अरे इंडिया गठबंधन सरकार बन जाए, 10 तो मिल जाए, 10 तो मिल जाए कांग्रेस के, अब बाकी मिल जाए उनके। हम बतिया राहुल जी अभी एक भाषण जो बैठक में, इंडिया गठबंधन के बैठक में एक बात बोले कि हम वो विषधर के जो शंकर जी की तरह ही जो 20 पी सकी थी। ई सारी बहुत पार्टियन का बात समझे के चाहिए। वो भाषणवा के बाद आप अखिलेश जी के भाषण देख लें, उनके लैंग्वेज देख लें, प्रतिरोध के बात किए ना राहुल जी, तो आज अखिलेश जी कर रहे हैं ना, जमीन की बात की आज अखिलेश जी निकल कर आ रहे हैं ना। तो देखिए कुछ चीजें हमारे गठबंधन के साथियों को ये लगता था कि हम पारंपरिक राजनीति करके जीत जाएंगे, अब वो सारी बातें उनको भी समझ में आ रही है कि हमको जमीन पर जाना पड़ेगा और सबको साथ लेना पड़ेगा। हमको कुर्सी पे जाना पड़ेगा, कुर्सी पे बैठे हुए नेताजी से बात करना पड़ेगा। सर मैं ये बताइए, मैं जिला अध्यक्ष, अरे आप तो महाराजगंज के ही हैं, ये बताइए 200 चाहिए, 300 चाहिए, 50 चाहिए कि बिना लड़े सरकार? अभी पहले आपने संगठन की बात कही कि संगठन कहाँ है। आप महाराजगंज गए थे, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी का आप इंटरव्यू लिया आपने, मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 284 बूथ है, 2084 का 2084 बूथ गठित है, 94 मंडल है, मंडल गठित है, 12 ब्लॉक गठित है, और एकदम कांग्रेस गजगजा गई है। एक बार दिखाओ यार, अजय राय लिखा हुआ है, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और चारों तरफ यहाँ कांग्रेस के दफ्तर पे कार्यकर्ता और नेता दिख रहे हैं। दर्शक भी इस फोटो को देख के कहीं उनको बेहोशी न छा जाए, क्योंकि वो ये मान रहे थे कि कांग्रेस तो यहाँ जीरो है, कुछ है ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्या है ये मैं दिखाना चाहता हूं अपने तस्वीरों के जरिए कि कांग्रेस के ये तेवर वाले नेता कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर में हैं और ललकार के बोल रहे हैं कि भैया इस बार सीट से समझौता नहीं और गठन संगठन सब मजबूत है, गौतम जी के साथ है। कितनी सीट चाहिए? जितना जिला उसका 75 जिले 150 दे दीजिए, और 17 लोकसभा लड़े, हर लोकसभा में 3 सीट जोड़ लीजिए, कितना हो गया? उतना हमको चाहिए। कितना? 200 प्लस। 200 प्लस मतलब अखिलेश जी मान जाएंगे? अरे माने चाहे ना माने, हमारा कार्यकर्ता हम जिसके बल पे हमको लड़ना वो मानने को नहीं तैयार है, तो हम उनको मनाने की थोड़े चिंता लिए बैठे हैं। हमारा नेता जो सहमत होगा, जो परिस्थिति बनेगी, हम 200 प्लस लड़ेंगे। न मिले तो तब भी लड़ेंगे, हम 403 लड़ेंगे। पिछली बार भी लड़े थे तो क्या हुआ? लड़ने तो 2 ठो पाए थे, 2। तो बीजेपी भी तो 84 में लड़ी थी, 2 सीट पाई थी। आज कहाँ खड़ी है? आज भी पंजाब में बीजेपी कहाँ खड़ी है? तमिलनाडु बीजेपी कहाँ खड़ी है? केरला में बीजेपी कहाँ खड़ी है? मेघालय में बीजेपी कहाँ खड़ी है? तो खड़ा तो बहुत आदमी कहीं कहीं है। आज भी कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी और खड़ी है, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक खड़ी है, ना? तक खड़ी है। हाँ। और हम खड़े हैं जननायक राहुल गांधी और यहाँ के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अजय राय के साथ। तुम बताओ भैया कितना चाहे तो है? पूरी तरह से हम तैयार हैं। ये पुराने कांग्रेसी इनसे ले, ये गांधी टोपी पहने। अरे कितना सीट चाहिए? हमको सीट चाहिए पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत? गठबंधन में हम रहेंगे तो हमको 200 से ज्यादा चाहिए सीट। 200? गौतम जी ने कह दिया एकदम ब्रह्मक लकीर रह दिए हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कारण क्या है कि ईवीएम हटाई नहीं जा रही।
बैलेट पेपर ईवीएम बैलेट पे तो राहुल जी लड़ ही रहे हैं यार। आओ यार मूछ वाले भाई साहब, इनसे पूछो। तो बताओ, देवरिया जिला में। जी जी हाँ, बताइए। ये बताइए कि कितने पे पेट भरेगा? सीट पेट भरने की बात नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता सीट वाला? हाँ हाँ, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम जमीन पे अपना कार्य कर रहे हैं। पेट भरना ना अरे भरना, सीट वाला पेट अरे सीटें वाली की 200 बात कर रहे हैं। 403 अब ये ऊपर वाला मामला, ये हमारे बड़े नेता तय करेंगे कि 10 तो मिल जाएगा, मान जाएंगे ना? नहीं, मैं कैसे मान जाऊँ? मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने जमीन पे लड़ूंगा, अपने लोगों बूथ से लेकर के मंडल अध्यक्ष, मतलब हम लोग कार्यकर्ता को जोड़ने का काम करेंगे। अब बाकी हमारे बड़े नेता हैं, वो जानेंगे कि हमें क्या करना है, कितनी सीट लेना है। बताइए। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजीवन कारावास थे, फिर चोरी चोरा कहाँ बस थे बताइए पहले? अंडमान निकोबार सिल्वर जेल में 22 साल सेलुलर जेल में। तब तो आप उनके नाती हैं। बहुत ही आदरणीय हैं आप। पांडे जी के नाती। द्वारका प्रसाद पांडे जी के नाती हैं। तो आप आदरणीय हैं। ये बताइए कि कांग्रेस का यूपी में कुछ है? अगर वो कुछ रहता नहीं तो ये माइक लेके 2 घंटे से आप हम लोगों के साथ जुस्तजू क्यों कर रहे हैं? दिल जीत लिया आपने, क्या बात है। हाँ यार, भाई साहब पांडे जी है ना आप? जी हाँ। हैं? ज्ञान पांडे जी बहुत मजेदार आदमी यार। सही बात, 2 घंटे से ही जो पसीना चुआ रहे हैं, देखिए। तो ये जो है मतलब क्यों करते? हाँ, क्यों करते हैं? और इतनी भीड़ नहीं होती तो हम आइब में नहीं करते, देखिए आपसे पूछते भी नहीं। आप इतना करंट कहाँ से आ रही है कांग्रेस में? कांग्रेस मूल यहाँ भारत की मूल धारा, रीढ़ की हड्डी ना आपकी, बैकबोन है। हाँ, इसी से सारी पार्टियां, मदर है, इसी से सारे जितने भी भारत के राजनीतिक दल हैं सबकी ये माँ है कांग्रेस। इसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सब, इसमें नेहरू जी ने उनको जगह दिया था। हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक दल हैं सब बच्चे हैं कांग्रेस। डॉक्टर लोहिया, सब गांधी जी के, जेपी, अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एवरीवन, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जिनको भी महानता मिली है, उनको कांग्रेस की ही माने पाला है। वो इस छाती का दूध पी के, कांग्रेस ने ही समर्थन देके मुलायम सिंह जी को चीफ मिनिस्टर भी बनवाया था। जहां भी सत्य, अहिंसा, सद्भावना की बात होगी, वहां कांग्रेस की बात हो रही है। और ये भारत की मूल संपत्ति, मूल परंपरा है। मैं समझ गया, एकदम मूल में है। और आप भी मूल वासी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खानदान के हैं, तो आपकी बात बहुत मायने रखती है। ये बताइए, आपके गौतम जी ने कहा है कि 200 सीट चाहिए, कितना चाहिए आप? हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को हम लोग जानते हैं, उनकी तैयारी 403 पे है। जिसको हमारे साथ समझौता करना है, हमारी ताकत जिनको चाहिए वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। और बड़े नेता तय करेंगे कि कितना चाहिए। हमारी तैयारी तो 403 पे है। 403? हाँ। अच्छा। हाँ, हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं पे हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं। सपा पूछ रही है कि आपकी तैयारी की हुई सीट पे कहां आप जीत पाएंगे? अगर अच्छा, अगर हमारी तैयारी नहीं होती तो पूछते ही क्यों? उनका सवाल, तैयारी नहीं होती तो ये डंडा लेके हम आते ही क्यों? 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। 24 में जब राहुल गांधी जी से कांग्रेस से गठबंधन हुआ, तब वो 37 हम 6 जीते, 43 सीट जीते। क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि केवल हम जीते तो सपा बसपा का गठबंधन छोटा नहीं था, बड़ा गठबंधन था। एक बड़े बड़े वोट बैंक थे दोनों पार्टी के पास, मगर केवल 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। ये राहुल गांधी जी की जो देन थी, जो दलित समाज पूरी तरह से मूव किया 24 में, और हम 43 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार विकलांग स्थिति में आ गई, ये उत्तर प्रदेश ने किया। और फिर से हम 27 में तैयार हैं। हम 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। जो चीज तय करेगा हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष, हम पूरी तरह 200 से कम नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री उनको बनना है, त्याग करना पड़ेगा। हमको प्रधानमंत्री बनना था, हमने त्याग किया, हम 70 सीटों पे लड़े यहाँ पे। इस बार मुख्यमंत्री उनको बनना है, उनको बड़ा दिल दिखाना होगा। इस बार कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है, हर जिले में लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। भैया नेताजी, ये बताइए कि 200 की बात कर रहे हैं प्रभारी जी आपके, तो कुछ है आप लोगों के पास कि 200 लेंगे? हमारे पास सब कुछ है। हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहा है, हमारा संगठन न्याय पंचायत बूथ स्तर तक हमारा संगठन है। हम चूंकि सबको लेके चलने वाले लोग हैं, और पूरे राष्ट्र स्तर पे मैं हूँ। मैं क्षेत्र स्तर पर, मैं क्षेत्रीय नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर पे हूँ। और हम बड़े हैं तो बड़े की भूमिका निभाएंगे, और बड़ा हाथ में बराबरी चलता है। बड़े हैं तो बड़े की भूमिका में रहेंगे, और बड़े हैं तो बड़ा चाहिए भी। और इसलिए बड़ा दिल हमने दिखाया था लोकसभा में, अब अखिलेश जी की बारी है विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के यूपी दफ्तर से इन तस्वीरों के साथ इस पूरे प्रोग्राम का मैं अभी के लिए अंत करता हूं।